बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। बानी पीटीआई ने उमर अयूब खान को पीटीआई की जानिब से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि बानी पीटीआई ने उन्हें टास्क दिया है कि तमाम सियासी जमातों को इंगेज करूं। वो मौलाना फजलुर रहमान, ANP, आफ्ताब शेरपा, कौम परस्त और जमात इस्लामी सबसे रब्ता करें। असद कैसर का यह भी कहना है कि बानी पीटीआई शाम तक एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ लाए अमल देंगे। पीटीआई किसी सूरत असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। हम कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1-2 दिन में बुला लेंगे। बात आगे चल रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन और धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन को ना पाकिस्तान में कोई मान रहा है, ना दुनिया में इसकी कोई साख है। आलमी सतह पर भी कोई इस इलेक्शन को संजीदगी से नहीं ले रहा। मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसीली हेडकोार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और दीगर जो को परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। पीटीआई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबुहीना में ज्वाइन किया है। नादिया, ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची और बहुत जल्दी पहुँच गई? देखिए जी, इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए तमाम सियासी जमातें सख्त मुतहरिक हैं और चाह रही हैं कि जल्द से जल्द जिसके साथ भी इत्तेहाद किया जाए और फौरी तौर पे हुकूमत बन जाए। तो हम बात करेंगे पीटीआई की, तो जमात इस्लामी के साथ उनका पहले कहा जा सके इत्तेहाद होगा, तो हम उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बाद आज जो हमारे दराई के मुताबिक बानी पीटीआई ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद का फैसला किया है। तहम तर्जुमान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ज़ियाउल्लाह बंगश से जब इस सिलसिले में बात की गई है तो उनका कहना है कि अभी तक परवेज खटक जो चेयरमैन है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के, उनसे बाकायदा तौर पर रब्ता नहीं हुआ। तहम अगर रब्ता होता है तो दोनों पार्टियां मिलकर मुशावरत से अगर चाहें तो हुकूमत बना सकती हैं। तब अभी तक कोई रब्ता ऐसा हुआ नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया तफसील देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ राबतों की जो खबरें आ रही थी उसकी तरदीद कर दी है। मुलाकात में बानी पीटीआई ने सख्ती से मना किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी। बैरिस्टर सैफ ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की खबरें मन घड़त हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। अबू बकर, पीटीआई ने तरदीद की है ऐसी तमाम खबरों की? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल कुछ खबरें गर्दिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ वफाक में इत्तेहाद का फैसला कर लिया, लेकिन अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने तरदीद की और उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि आज उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात की और मुलाकात में जो है बानी पीटीआई ने सख्ती से मना किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने ये बताया कि बेशक वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे। और यूं बैरिस्टर सैफ ने इस खबरों को जो है मनगढ़ंत यानी वाज़ेह तौर पर ये तरदीद की और ये कहा कि बेशक वो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं लेकिन कोई राब्ता नहीं होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग से। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका की जानिब से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी उस तरह नहीं की।
अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटर्स की पुष्टपनाही की, करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि अमेरिका के पास मौका है कि अपनी गलतियों का अजाला करे। अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार है, उस पर अपना किरदार अदा करे। उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान राबतों की खबरें भी आ रही हैं, फिर पीटीआई उसकी तरदीद भी कर रही है कि कोई राबता नहीं हो रहा है। कुछ हकीकत जानने की हम कोशिश करेंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या असल हकीकत है? कोई राब्ता किया है पीटीआई की जानिब से? आप पीपल्स पार्टी से कोई हुआ है राब्ता? पीटीआई तो तरदीद कर रही है इस बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने अभी टीवी पे भी देखा उनके रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ के। पहली बात तो है कि तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऑफिशियली हमसे कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया, और अगर तहरीक इंसाफ इस चीज़ में संजीदा है जो उन्होंने आज बात की है, अभी टॉक की है, प्रेस टॉक की है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक कमेटी 6 रुकनी बनाई हुई है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट कर रही है, तो उनके साथ वो रब्ता कर सकते हैं। उनके साथ जो चीज़ें भी बातचीत होगी तो फिर वो लीडरशिप के साथ वो शेयर होंगी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है कोई पोजीशन में होगी कि क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। तो यानी ये है कि वाज़े तौर पर है कि जब तक उस कमेटी के चेयरमैन या किसी मेंबर की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि राब्ता हुआ है, ये सारी रूमर्स ही हैं। अभी तक ना हमारी कमेटी के साथ, ना हमारी किसी लीडरशिप के साथ तहरीक इंसाफ का कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई रब्ता हुआ है। जब रब्ता होगा, हमारी कमेटी बनी हुई है 6 रुकनी, उनके साथ अगर वो रब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, वो लीडरशिप के पास आएंगे, फिर उसके बाद लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है। तो कुंडी साहब, वैसे पार्टी के अंदर की क्या राय है कि अगर पीटीआई की जानिब से राब्ता किया जाता है तो पीपल्स पार्टी तैयार होगी, मिलकर हुकूमत बना सकते हैं? देखिए, पहले राब्ता होगा, उसके बाद जो TORs होंगे वो डिस्कस होंगे, उसके बाद बातचीत होगी ना। पहले से तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूं। नहीं, लेकिन वो CEC में आपके बहुत से रहनुमाओं को और अभी भी वैसे भी बयानात उन्होंने दिए हैं कि क्योंकि मेजॉरिटी जमात वो आज़ाद ही है, पीटीआई बैक, तो पहली प्रायोरिटी अगर राब्ता करते हैं वो, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नहीं, CEC ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि हमने PMLN को वोट देना है प्राइम मिनिस्टरशिप का। उस वक्त तो PTI कह रही थी हमने किसी से भी बातचीत नहीं करनी। आज वो जो है वो क्या कहते हैं कि देर कर दी मेहरबान आते आते, तो जो है अब जब सब कुछ हमने सपोर्ट दे दी, अब वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर वो संजीदा है, हमारी 6 रुकनी कमेटी से बातचीत करें, उसके बाद पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। जी, लेकिन कोई यानी इसमें ऐसा तो नहीं है ना, जैसे पीटीआई ने बयान दे दिया था कि किसी सूरत 3 जमातों का नाम लेके मना कर दिया था, तो आपकी कैंप में कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है ना कि पीटीआई से पेशरफ्त नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए, हम तो पहले दिन से देखें, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। हम वही जमात हैं जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की जमातों को कन्विंस किया कि हमें उस वक्त के अपोजिशन के साथ टेबल टॉक करने चाहिए। उसके बाद टेबल टॉक्स भी किया। अगर वो 9 मई ना करते तो शायद मुज़ाकरात आगे चलते, तो उन्हें 9 मई कर दिया। 9 मई के बाद तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सके, तो लिहाजा हम तो जो है हम तो रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे दरवाजे तो हर किसी को खुले। हमारी पोलराइजेशन PMLN के साथ माजी में कितनी ज्यादा रही, हमने उनके साथ COD किया। हमारी PMLQ के साथ रही पोलराइजेशन, फिर भी हम उनके साथ बैठे। तो ये चीजें होती रहती हैं पॉलिटिक्स में। हम एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम जो है वो बयानात हमारे कोई एक लीडर एक बयान दे, दूसरा बयान दे, हम ऐसे बयानात नहीं देते गैर जिम्मेवाराना। जी, अच्छा, आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए ये सदर मुमलिकत के ओहदे पर तो कोई मामलात कुछ खराब नहीं होने जा रहे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़े ज़्यादा शद्दुमत से वो ये कह रहे हैं, बल्कि एहतजाज भी आज तो उनकी जमात ने शुरू कर दिया है। तो एक खबरें थी ऐसी कि मौलाना साहब भी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए कंसिडर कर रहे थे कि अगर ऑफर। देखिए, ख्वाब देखिए में और ख्वाहिशात में तो कोई पाबंदी नहीं है ना।
अगर आपके पास नंबर गेम होगी तो आप बात करेंगे ना। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम है, सूबों में भी है, मरकज में भी है, सेनेट में भी है। तो अब मौलाना साहब के पास 4 MNAs और 4 MNAs के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि हमने एक कमेटी बनाई हुई है, अगर PTI चाहे तो रब्ता कर सकते हैं, हमारे रास्ते सबके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं।